अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और ये देखें, आज मैं सुबह को निकली जिम जाने के लिए और मेरी गाड़ी के ऊपर क्या मुझे नज़र आया। ये एक कोई मेरा ख़्याल है हमारे घर के ऊपर कोई नेस्ट बना हुआ है या क्या है, उसमें से कोई एग गिर गया किसी बर्ड बेचारी का, और उसके बीच में से एम्ब्रियो जो हाफ़ बना हुआ था, हाफ़ नहीं बना हुआ था। देखें, उसकी लेग भी नज़र आ रही है छोटी-सी। वो निकला हुआ मेरी गाड़ी के ऊपर गिरा हुआ था और मुझे इतना डर लगा इसको देख के, इतना मुझे अजीब सा फ़ील हुआ कि मुझसे उठाया भी नहीं गया और मैंने उसको वहीं छोड़ दिया और मैं जिम चली गई। फिर बाद में मैंने अपनी गाड़ी को वॉश करवाया। मेरी ना हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं इसको किसी भी चीज़ से उठा के नीचे फेंक दूँ। मुझे अजीब लग रहा है। जिम में मैं आ चुकी हूँ एंड आई एम श्योर कि मैं यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर सकती। मैं जिम में हूँ और आज खाली है थोड़ा थोड़ा, तो जिम से फारिग हो गए हैं और अब चलते हैं घर कुछ खाने के लिए, क्योंकि मैं फास्टिंग आई थी। और कहते हैं अगर आपने वेट लूज़ करना हो तो फास्टिंग करना चाहिए, वर्कआउट, और बाद में खाना खाना चाहिए। तो मैं फास्टिंग ही आई थी और सिर्फ पानी पिया हुआ था मैंने। तो अब चलते हैं घर और घर चल के कुछ प्रोटीन वगैरह कुछ बनाते हैं और खाते हैं। तो मैंने आपको जैसे दिखाया था कि मेरे उसके ऊपर ये देखें वो बेचारा अंडा किधर किधर उड़ के चला गया, वॉश करवा चला गया। आई डोंट नो किधर गया, बट उड़ के गाड़ी से ही गया है। तो मैंने सोचा मैं गाड़ी वॉश करा लूँ, क्योंकि तो बहुत गंदा लग रहा था अंडा पड़ा हुआ मेरी गाड़ी के ऊपर, छोटा सा एम्ब्रियो पड़ा हुआ था। द अंडा हैज़ बिन रिमूव्ड, लेकिन गाड़ी पे अभी भी स्टेन है, तो घर जाके उतारना पड़ेगा। बट इट्स ओके, वो अंडा तो चला गया, मुझे तो उसको हाथ लगाते हुए डर लग रहा था। अच्छा जी, तो आज मैं बना रही हूँ हेक्सक्लैड में, और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखें, आई एम यूजिंग अ स्टील ये चम्मच एंड इट्स कम्प्लीटली सेफ। एंड ये देखिए कितनी जल्दी ये गर्म हो जाता है एंड कितनी जल्दी मेरे प्याज फ्राई हो गए हैं। अच्छा जी, मुझे ना अंडे जो हैं वो थोड़े देसी स्टाइल के पसंद हैं, तो मैं ज़रा थोड़े देसी स्टाइल के अंडे बनाती हूँ। तो मैंने अभी प्याज डाले हैं, मैं टमाटर डालूंगी, हरी मिर्चें डालूंगी, ऊपर से अंडा डालूंगी। नॉर्मली लोग ऑमलेट के अंदर ये सब कच्चा डालते हैं, मुझे कच्चा पसंद नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ, और आप यकीन करें मैंने सिर्फ इसमें 1 चम्मच ऑयल डाला है, सिर्फ एक छोटा सा चम्मच। तो मैंने अभी इसमें सॉल्ट डाल दिया है। मुझे ना ये सब कच्चा ऑमलेट में पसंद नहीं है। अच्छा, लोग इसके अंदर ब्लैक पेपर डालते हैं, बट मैं थोड़ी सी रेड चिली डालती हूँ, थोड़ा देसी कर देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई डोंट नो, टू ईच देयर ओन। चलिए अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी और एक तरह का मसाला सा बनाऊँगी। बहुत ज़्यादा मुझे किसी भी चीज़ को फ्राई नहीं करना है, बस मुझे हल्का हल्का फ्राई करना है, ताकि मेरे अंडे जो हैं उनके अंदर ये चीज़ें ऐसे नज़र ना आएँ। दो हरी मिर्चें डालेंगे जी। तो मैं क्या आपको बता रही थी, हाँ मैं बता रही थी कि ये मेटल यूटेंसिल सेफ़ है, मतलब मेटल का जो भी आप यूटेंसिल है वो आप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर ऑयल बहुत कम डाल रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और देखिए थोड़ा सा ना आप चूल्हा ज़रा कम ही रखें, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छा जी, मैंने एग्स डाल दिए हैं और वो मुझे दोनों हाथ चाहिए थे, इसलिए मैंने एग्स डाल दिए। अब मैं आपको दिखाऊंगी जब ये एग बन जाएगा ना, ये देखें, ऑलरेडी देखें ये कितने आराम से हट रहा है। इसका मतलब है कि एग बिल्कुल चिपक नहीं रहा है, विच मीन्स कि ये बहुत ज़्यादा मज़े का नॉन स्टिक पैन है, इसके अंदर कुछ भी चिपकता वगैरह नहीं है। आप ये मेटल यूटेंसिल यूज़ कर रहे हैं उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं अभी इस अंडे को बनाती हूँ। ये मैं क्या करूँगी कि मैं थोड़ी देर के लिए इसको कवर करूँगी, इसकी ऊपर से जो जर्दी है वो पक जाएगी। जब एग योक पक जाएगी तो मैं इसको ब्रेक करूँगी, ब्रेक करके मैं इसको एक अंडे की जैसे सब्ज़ी टाइप होती है ना वैसे बनाऊँगी। तो जब वो प्रोसेस में मैं आ जाऊँगी तो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ ज़ीरा, सौंफ एंड मिंट का
पानी यानी कि उसकी टी। तो ये वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ा सा मिंट आप डाल के पानी में उसकी टी बना लें, और जब भी आप वर्कआउट करके आएँ तो आप ये पानी ज़रूर पिएँ। कुछ भी खाने से पहले आप ये पानी पी लें। सो सिंस आई एम नॉट ऑन अ प्रोटीन डाइट, मुझे कार्ब्स भी चाहिए मेरे एनर्जी के लिए टू गेट मी गोइंग थ्रू द डे। तो मुझे ये एक टोर्टिया मैं निकालूंगी। इसका एक टोर्टिया का कैलोरीज हैं 140। तो ये मैं खाऊंगी अंडे के साथ, ठीक है। तो इसमें मैं कोई चीज़ नहीं डालूंगी, कुछ और चीज़ नहीं डालूंगी, कुछ मेयोनेज़ वेवर कुछ भी नहीं, सिर्फ अंडा और ये टोर्टिया, ठीक है। इसको मैं हल्का हल्का चूल्हे के ऊपर या फ्राइंग पैन के अंदर मैं थोड़ा सा गर्म करूँगी, और फिर मैं इसके अंदर अंडा डालूंगी, फिर मैं इसको इस तरह करके रैप करूँगी और मैं ये खा लूँगी। अंडे की योग जो है उसको पकने नहीं दिया, मैंने उसको तोड़ दिया। तो अब मैंने इसको तोड़ दिया है और अब मैं इसको इसके साथ मिक्स करूँगी। आई विल मेक इट लाइक अंडे की भाजी टाइप। मैं लाहौर से हूँ तो मैं भाजी बोलती हूँ, आप लोग कुछ और भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंडियन लोग इसको भुर्जी बोलते हैं, आई थिंक भुर्जी। तो सिंस मैं इंडियन नहीं हूँ तो मैं भुर्जी नहीं बोलती, लेकिन मैं इसको भाजी बोलती हूँ। तो मैं ये बनाऊँगी और ये मैं टोर्टिया के साथ खाऊँगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाह रही थी कि अली ने एक आलू बॉईल किया है और उसको छाना किस में है, एक आलू, ठीक है। और बॉईल किस में किया वो भी दिखाती हूँ। ये बॉईल इसमें किया है, बॉईल इसमें किया है, और धोया भी सही से नहीं है, साइड पे वो सब लगा हुआ है और इसने ऐसे ही रख दिया। ये जो आप कर रहे हैं ना, ये सब निकल जाएगा अली जी। नहीं, इट्स ओके नहीं है। ये देखें बना क्या रहे हैं। I'm making खिचड़ी। खिचड़ी? स्टॉप! ये रिकॉर्ड हो जाएगा इतना लंबा वाला स्टॉप, लोग सुन के कहेंगे ओ माय गॉड कितना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज बहुत ही प्यारा मौसम है, बहुत ही प्यारा मौसम है। 56 डिग्रीज है आउटसाइड एंड इट्स ब्यूटीफुल। सर्दी भी है और हल्की हल्की हवा भी चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो आज तो ऑफिस जाने का मज़ा ही कुछ और है। यस, यू गेस्ड इट राइट, आज मेरा ऑफिस डे है और मैं ऑफिस जा रही हूँ। एंड आज मैं आपको ऑफिस का दूसरा पार्ट दिखाऊंगी। आज मैं आपको ऑफिस का वो दिखाऊंगी, जिम। हमारे ऑफिस में जिम है, मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा ऑफिस में जिम किधर है और मैं क्या कर रही हूँ, मैं किधर जा रही हूँ। हाँ, सही जा रही हूँ। तो चलें जी, ऑफिस चलते हैं। मैंने आज अपना ब्रेकफास्ट जो है वो साथ में बना लिया है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ब्रेकफास्ट करने में बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करती हूँ ऑफिस जब जाती हूँ, तो मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट करती हूँ, लंच नहीं करती हूँ, या सिर्फ लंच करती हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करती। तो लास्ट टाइम मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई, मैं बाहर से लेके आई क्योंकि मैं घर से नहीं लेके गई थी। तो आज मैंने अपने लिए एक बुरीटो रोल बना लिया है। तो चलें जी, ऑफिस चलते हैं और मैं आपको दिखाऊंगी आज ऑफिस का जिम। ग्रीनरी चेक करें ज़रा आप दोनों साइड्स के ऊपर, ब्यूटी चेक करें ज़रा अल्लाह मियाँ की बनाई हुई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, मेरे कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मैं दिल से थैंक यू कहना चाहती हूँ। वो हमेशा मेरे व्लॉग्स के ऊपर कमेंट भी करते हैं, लाइक्स भी करते हैं, और अगर मुझे कुछ सजेशन देनी हो तो देते भी हैं। तो मैं आप लोगों को थैंक यू करना चाहती हूँ। आप लोग मुझे प्लीज़ इसी तरह से इनकरेज भी करते रहें। आप सब लोगों को पता है कि मैं बिल्कुल अभी न्यू कमर हूँ, मुझे अपना चैनल बनाए हुए 1 साल हुआ है। तो मुझे इनकरेजमेंट की भी ज़रूरत है और मुझे मोटिवेशन की भी ज़रूरत है और मुझे आप लोगों की गाइडेंस की भी ज़रूरत है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे व्लॉग्स में कुछ कमी है या मुझे कुछ एक्स्ट्रा दिखाना चाहिए जो आप देखना चाहते हैं, तो मुझे बताइएगा, ठीक है। ऑफिस पहुंच गए, अंदर चलते हैं। मेरे ऑफिस के पीछे की बड़ा अच्छा सा ट्रेल है। चलें जी, बैग लेते हैं और अंदर चलते हैं। चलें जी, अंदर चलते हैं
ऑफिस की बिल्डिंग देखें, मौसम देखें कितना प्यारा है। और आज मैं जिम की वजह से स्नीकर्स पहन के आई थी। देखें जिम जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ। वैसे जिम दिखाना तो है आपको, तो जाऊँगी तो सही, पता नहीं देखें वॉक करती हूँ या नहीं। आज करती हूँ। वैसे मैं घर में अपने जिम में बहुत कुछ कर लेती हूँ, तो इसलिए आई डोंट नो, लेट्स सी। मेरी सिक्योर्ड फ्लोर है, तो मुझे बैज यूज़ करना पड़ता है एलिवेटर में जाने के लिए। आज भी ऑफिस में लोग कम हैं। आज तो कुछ खाने का भी नहीं रखा हुआ इन लोगों ने। ओह नाइस, चेयर्स आ गई। जा रही हूँ नीचे क्योंकि मुझे जिम की एक्सेस चाहिए। ये देखें कितना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ है मीटिंग का सेक्शन। ये मेरा नीचे का किचन है। यहाँ ज़रा कॉफ़ी अच्छी मिलती है। I'll get this. चलें जी, आपको जिम लेके चलते हैं। आई थिंक मैंने राइट बटन दबाया। ओ नो सॉरी, ये दबाना था। चलो खैर है, दोनों गेट्स खुल जाएंगे। लाइक आई सेड, मैंने दोनों गेट्स खोल दिए थे। अच्छा जी, मैं आपको लेके चलती हूँ जिम। और मैंने ये सड़ी हुई कॉफ़ी बनाई थी, इसको मैंने फेंकना है क्योंकि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी। बाहर से तो मैंने आपको अपना ऑफिस दिखाया हुआ। ये हमारा ऑफिस है बाहर से। ये शेडेड एरिया है और बाहर मौसम इतना प्यारा है। ये है हमारी दिल्ली, जहाँ से हम खाना खाते हैं, मतलब लंच वगैरह लेते हैं। ये भी आई थिंक मैंने आपको दिखाई हुई है। चलें जी, अब मुझे ख़ुद भी पता नहीं है कि जिम कहाँ है, लेकिन हम चल के ढूंढते हैं। पहले मैं ज़रा इसको फेंक दूँ। ये है हैकिमा की साइड। अच्छा जी, अब हम ढूंढते हैं जिम। ये तो रेस्ट रूम आ गया। जिम किधर है? ओ ये है। चलें देखते हैं मेरा बैच काम करता है या नहीं। एक्सेस तो मुझे मिल गई है। यस, लकीली आज जिम में कोई नहीं है। वाओ, कोई भी नहीं है। नाइस, अच्छा जिम है यार। अच्छा, ये है लेडीज रूम। स्नीकर्स पहन के आई हुई हूँ, लेकिन मैंने स्वेटर पहना हुआ है। आई डोंट फील लाइक वॉकिंग, बट यू नो व्हाट, थोड़ी सी वॉक कर सकते हैं क्योंकि अभी बहुत खाना खा लिया। एनीवे, सो यहाँ पे वॉक करते हैं थोड़ी सी। अच्छा जी, क्या करें? टाइम, ये तो बड़ा मज़े का है। अच्छा जी, ये इंक्लाइन है एंड ये स्पीड है। स्पीड थोड़ी बढ़ाई जाए। अच्छा जी, मैंने अपनी वॉक ख़त्म कर ली है। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइम करेंगे ये सब कुछ, जब कपड़े दूसरे पहन के आएंगे तो इंशाल्लाह। आप चलते हैं
ऊपर ऑफिस में। यहाँ पे चल रही थी मेरी एआई की ट्रेनिंग, येलो बेल्ट की। वाइट बेल्ट आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफिस वालों ने ही ये इंट्रोड्यूस किया एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग कि वो खुद ही इनिशिएटिव ले रहे हैं ये सब कुछ हमें ट्रेन करने के लिए। ऑफिस ख़त्म हो चुका है। वेल आई एम गोना वर्क फ्रॉम होम ऑफ कोर्स, लेकिन अब चल रहे हैं घर एक्चुअली मोइस को लेने के लिए। पहले मोइस को लेंगे फिर घर जाएंगे। देखते हैं अली कहाँ है, अगर अली किसी कैफ़े में हुआ तो उधर चले जाएंगे। अच्छा जी, बाहर हो रही है बारिश। हल्की हल्की ड्रिजल हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। और हम लोग चल रहे हैं घर, मतलब यहाँ से चल रहे हैं जहाँ पे भी जाते हैं। इसके बाद मेरी गाड़ी वो खड़ी हुई है, पार्किंग आज काफ़ी थी तो मैंने इधर ही पार्क कर ली। ऑफिस से निकली तो अली का कॉल आया कि ममा मैं हराज में बैठा हुआ हूँ, आई एम वर्किंग हेयर। तो मैं उधर ही चली गई मोइस को लेकर। मोइस को स्कूल से पिकअप किया, वहाँ गई। फिर वहाँ पे उनकी ये जो छोटी सी एक मस्जिद है बड़ी क्यूट सी, उसमें मैंने ज़ोहर की नमाज़ अदा की। थोड़ी देर अली ने, मैंने और मोइस ने यहाँ पे बैठ के अली के साथ हैंग आउट किया। मोइस को पिज़्ज़ा चाहिए था, उसको पिज़्ज़ा लेके दिया। अली ऑलरेडी काम कर रहा था तो वो ऑलरेडी ही वाज हैविंग समथिंग लाइक अ लिटिल स्नैक फ्रॉम देयर। तो हम लोगों ने बस यहाँ थोड़ी देर बैठ के, थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे हैंग आउट किया, बातें बातें की। थोड़ा अली ने अपनी सुनाई, मैंने अपनी अली को सुनाई। उसके बाद फिर मोइस को रेस्लिंग पे लेके गए। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट डे ऑफ द व्लॉग। आज व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं सुबह से, एक्चुअली दोपहर से 12 o'clock हुए हैं इस वक्त। मैं जा रही हूँ जिम और मैंने अपना सब कुछ ले लिया है, पानी ले लिया है, बैग ले लिया है, सब कुछ ले लिया है। और अब हम चलते हैं जिम। और पीछे मैंने वो लिए हैं कंफर्टर्स वॉश करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़े कंफर्टर्स हैं और मुझे इनको में वॉश करना है। तो उसमें ज़रा डाल देना, आप इकट्ठे सारे डाल देते हैं। घर में जो आपकी मशीन होती है उसमें एक एक करके डालो तो बड़ा लंबा टाइम लगता है, प्लस यू नो इट्स नॉट फीजिबल। तो मैंने सोचा कि इसको लॉन्ड्री में डाल दें। ज़रा मौसम देखें, मौसम चेक करें ज़रा कितना खूबसूरत है। 67 डिग्रीज है बाहर, 66। तो बस ये डालेंगे। आफ्टर आई एम डन वर्किंग आउट आई एम गोना गो टू द laundromat and I'm gonna put these things in there. फिर मैं जाऊंगी लौटे, मुझे वॉन्टॉन्स बनाने हैं, वॉन्टॉन सूप बनाना है आज। आपसे रेसिपी भी शेयर करूंगी। ऐसी मेरे दिमाग में एक रेसिपी आ रही है तो मुझे शेयर करने का दिल चाह रहा है कि हो सकता है अगर अच्छी बन जाए तो आपसे भी शेयर कर दूंगी। वॉन्टॉन सूप बनाने का दिल चाह रहा है। तो वॉन्टॉन रैपर्स लेने हैं, कैबेज लेनी है, चिकन लेना है, कीमा यानी के, और एक दो चीज़ें और मिसिंग है जो लेनी है मैंने। वॉन्टॉन रैपर्स ही मिसिंग है एक्चुअली, एंड कैबेज। तो वो लेकर फिर घर चलेंगे, वॉन्टॉन रैपर्स आई मीन वॉन्टॉन सूप बनाएंगे। और जब तक ये मेरी मशीन से निकल आएंगी चीज़ें। ट्रीज देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, मुझे बड़े प्यारे लगते हैं इस मौसम में ट्रीज। गर्मी मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे ट्रीज अच्छे लगते हैं। एक हमारा लाइफ का और अपडेट है जो मैं आपसे अभी नहीं शेयर करूंगी, जब हमारा फाइनलाइज हो जाएगा तब शेयर करूंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी, आई मीन बताऊंगी जब होगा इंशाल्लाह। जिम पहुंच चुकी हूँ। थोड़े ज़रा उल्टे से टाइम पे आ गई हूँ आज जिम, क्योंकि मेरी अभी है मीटिंग। और मीटिंग में देखिए बच्चे खेल रहे हैं बाहर, मौसम बड़ा प्यारा है। और मीटिंग से पहले आ चुकी हूँ जिम और अभी 15 मिनट में मीटिंग है। तो मैं क्या करूँगी कि मैं जो भी कर रही होंगी बस उसके साथ ही मीटिंग अटेंड कर लूँगी। जिम पहुँच चुके हैं, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं। चलते हैं अंदर। I've been in the gym for like half an hour or so already. वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, मैं बाहर आ चुकी हूँ और बाहर बहुत ही प्यारी हवा चल रही है। तो चलते हैं अब लॉन्ड्री करने।
चलें जी, वर्कआउट हो गया, बहुत अच्छा हो गया, बहुत आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई वर्कआउट टुडे अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब चलते हैं कंफर्टर्स को लॉन्ड्रोमैट में डालने के लिए चलते हैं, फिर उसको लॉन्ड्रोमैट में डालेंगे और जैसे कि पहले आपको प्लान बताया लौटे चलेंगे, लौटे से जो भी मुझे चाहिए ग्रोसरीज वगैरह वो लेके फिर उसके बाद वापस आएंगे, इनको ड्रायर में डालेंगे चीज़ों को और फिर थोड़ा वेट करेंगे। आई थिंक मैं मोइस के लिए यहाँ से कुछ ले लूँगी, करीबी में पेरी पेरी है, मैं उसके लिए कुछ फ्राइड चिकन वगैरह ले लूँगी, चिकन टेंडर्स खाता है शौक़ से, तो वो ले लेंगे और फिर उसके बाद चलेंगे घर इंशाल्लाह, कि तब तक मोइस का भी टाइम हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलें जी, लॉन्ड्रोमैट चलते हैं और हम लॉन्ड्रोमैट के लिए पर्पल हैम्पर ही जाते हैं हमेशा। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, मैं आपको आज फिर दिखा देती हूँ। आज मैं आई थिंक उनसे पॉड्स भी लूँगी, बिकॉज जो मेरा वाला जो डिटर्जेंट है वो सही काम नहीं कर रहा आई थिंक, तो मेरी जो कंफर्टर्स वगैरह हैं वो ऐसे ही निकल रहे हैं गंदे, तो इसलिए मैं उनके पॉड्स यूज़ करूँगी इंशाल्लाह। 3 बैग्स हैं मेरे पास, उनकी कार्ट वैसे होती है लेकिन मैं कार्ट की बजाय लाइट है तो ऐसे ही ले जाती हूँ 2-2 करके। इस सब में कंफर्टर्स हैं, पिलोज़ हैं, सब कुछ है इसके अंदर। पिलोज़ भी मैं इसलिए वॉश कर लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में कैट है, तो मैं सोचती हूँ वॉश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। चेंज ऑफ प्लान्स जी, पर्पल हैम्पर बंद है और मुझे पता नहीं है कि वो थर्सडे को बंद होता है, तो मैं आ गई। मैं ज़्यादा आती नहीं हूँ तो इसलिए मुझे इतना आइडिया नहीं है, तो ये थर्सडे को बंद होता है, जस्ट सो यू गाइस नो। तो चलें आप चलते हैं लौटे। आई थिंक कि मेरे लिए बेटर ही नहीं था आज, शायद मैं मैनेज ना कर पाती या कुछ। मेरे साथ तो जो कुछ भी होता है मैं सोचती हूँ कि अल्लाह की तरफ से ही हो रहा है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने शायद ये मेरे लिए आज ठीक नहीं समझा होगा। आज मैं बना रही हूँ वॉन्टन सूप, तो मैंने आपको बता दिया, और एक दूसरी चीज़ जो मैं बना रही हूँ वो है चिकन की कढ़ाई। मैं आज आपको अपना तरीका बताऊँगी, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से चिकन कढ़ाई बनाती हूँ और मैं अपनी रेसिपी शेयर कर दूँगी इन केस आप लोग ट्राई करना चाहें। ये देखिए अब नेक्स्ट मैंने लेना है जिंजर है ये। जिंजर में अगर आपको बाल नज़र आ जाए ना इस तरह के, दैट मीन्स इट्स नॉट गुड जिंजर। आप तोड़ कर देखें, अगर आपको किसी जिंजर में बाल नज़र नहीं आते दैट्स गुड जिंजर। सारा जिंजर तोड़ दूँगी बेचारों का, इसमें भी बाल है, इतना बाल है। मैं ऐसा ढूंढ के लूँगी जिसमें बाल ना हो, इसमें कम है, इसमें कम है, तो मैं ये लूँगी। कढ़ाई का सब सामान ले लिया मैंने, टमाटर, जिंजर, हरी मिर्चें। अब चलते हैं कीमा लेने के लिए। कीमा चिकन का यहाँ पे हलाल मिलता है, तो लेने चलते हैं। जिंजर भी गिर गया। मैं ढूंढ रही हूँ ब्लैक पेपर, क्योंकि मेरी ब्लैक पेपर ख़त्म हो गई है घर में। स्पाइसेस मुझे नज़र नहीं आ रही है, इडली आयल में होगी। तो ये है ब्लैक पेपर। ओह माय गॉड, $17। ऐसे बेहतर है कि आप अपनी ब्लैक पेपर लेके उसको ग्राइंड करके बॉटल में डाल दें, जो कि मैं करूँगी। आगे हमारे स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, ये देखें। पेपर है $5 की, और ये है $8 की। लेंगी चिकन क्यूब्स में ढूंढ रही थी, ऑल्दो आई नो दे आर वेरी बैड, लेकिन कभी कभी कोई चीज़ में डालनी पड़ती है। तो ये मुझे नोर की चाहिए, और ये मैगी है सिर्फ। आई डोंट लाइक मैगी। वॉन्टन रैप्स देख रही हूँ मैं, सारी यहाँ पे वैरायटी है वॉन्टन्स की एंड रैप्स की एंड ऑल दैट। मैं देखती हूँ यहाँ पे वॉन्टन रैप्स कहाँ मुझे मिलेंगे। ये पता नहीं क्या क्या है, चाइनीज़ लोग कुछ खाते हैं, ये सब कुछ क्या क्या है मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। वैसे खाली वॉन्टन रैप देख रही हूँ, किसी चीज़ के ऊपर बस लिखा हुआ मैं ले लूँ, आगे होगा शायद। ये देखिए क्या क्या है, ये लोग
क्या क्या खाते हैं पता नहीं जी। बड़ी मुश्किल से मुझे ये मिले हैं वॉन्टन रैपर्स। मुझे चाहिए राउंड वाले। बताएं, इंग्लिश में तो लिखते ही नहीं ये लोग, कैसे करें। मुझे मेरे रैपर्स मिल गए, मैंने ये वाले लिए। अच्छा जी, ये देखें, ये सारा कुछ ले लिया मैंने। अब देखिए मूवीज़ का टाइम होने वाला है और इसीलिए अल्लाह ताला ने मुझे उधर नहीं फंसाया, क्योंकि देखें अभी उसका टाइम हो जाता, फिर मुझे देर हो जाती। तो अब चलते हैं, अभी पेमेंट करते हैं। पाकोला मुझे नज़र आ गई तो मैंने वो भी ले ली अली के लिए और अपने लिए। जी ग्रोसरी हो गई, सब कुछ हो गया। अच्छा ही हुआ कि मैंने वो कंफर्टर्स आज नहीं वॉश किए, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है। 3 तो बज चुके हैं। अब मुझे लग रही बड़ी ज़बरदस्त भूख, क्योंकि मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ और ख़ाली बस पानी पिया हुआ है, वो भी ज़ीरा वाला। अभी चलते हैं घर, ग्रोसरीज उतारते हैं और फिर उसके बाद तैयारी करते हैं अपने वॉन्टन सूप की। अभी तो बनेगा नहीं, अभी तो सिर्फ बना कर रखूँगी। बन भी सकता है, वैसे इजी है। और कढ़ाई की तैयारी करेंगे। मोइस को स्कूल से लेने जाने से पहले मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बना दूँ, ताकि जब वो आए तो कुछ ना कुछ खाने के लिए हो। तो अभी चलते हैं घर। मुझे उसको लेने के लिए निकलना होगा अराउंड 3:35। अच्छा जी, जो हेक्स क्लाड वाले हैं उन्होंने मदर्स डे का जो सेल लगाई हुई थी उसके ऊपर ये एक एक्स्ट्रा पॉट भेजा है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। मैंने हेक्स क्लाड वालों को ईमेल किया, सब कुछ किया एंड बहुत सारे लोगों से पूछा भी, तो दे सेड कि इट्स प्रीटी सेफ टू यूज़। एंड मैंने देखा है कि जितने भी पॉट्स और मैंने देखे हैं जो स्टेनलेस स्टील एंड ये एंड वो सब पे कोई ना कोई ये लॉ सूट फाइल हुआ है। तो इसलिए कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। ये पढ़ के आप अपने जिस चीज़ के ऊपर भी फूंक देना, तो उसमें अगर जहर भी हो तो ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह का नाम लेके मैंने कहा चलें करते हैं शुरू इसमें कुकिंग। मैं अभी तक डर से कर ही नहीं रही थी कुकिंग, अपने पॉट्स यूज़ ही नहीं कर रही थी, मुझे डर लग रहा था। लेकिन फिर अली ने भी कहा मम्मा इट्स ओके, लेट्स स्टार्ट यूजिंग दैम बिकॉज दे आर रियली नाइस। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो एक्स्ट्रा उन्होंने पैन भेजा है, सॉरी, ये कैसा है। ठीक है, तो मैं ज़रा लाइट चलाऊँ। आई थिंक नाउ यू कैन सी बेटर। अच्छा जी, तो खुलता कहाँ से? पहला वाला तो बड़ा इजी था, ये कहाँ से खुलता है भाई? अच्छा, यहाँ से खुलता है। एक तो ये फैंसी बड़ा है, ये ना इट्स लाइक लुई विटॉन, प्राडा, गुची ऑफ द बर्तन, यू नो। तो ये बर्तनों का वो सब है, डिज़ाइनर बर्तन है ये। तो देखते हैं कि ये पैन कैसा है। दूसरे तो बड़े अच्छे हैं, लेट्स सी ये वाला कैसा है, अगर ये मैंने आज निकाल दिया तो। अच्छा जी, ये एज यूजुअल उसका ढक्कन, तो ढक्कन का भी कवर आया इस दफ़ा तो, वेरी नाइस। कवर बड़ा लगा के देते हैं, बड़े फैंसी से हैं। अब अल्लाह करे ये चिप ऑफ ना हो जो इनका अंदर है। ये ढक्कन, लिड एंड कवर में रखूँगी अभी। और ये पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल, पूरा किस तरह इनको यूज़ करना है, क्या करना है, पूरा देते हैं साथ में, जो कि कोई भी यूज़ नहीं करता इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई थिंक वी शुड, अगर आपने अपने पैन्स की केयर करनी है देन वी शुड। ओह माय गॉड, दिस इज़ माय फेवरेट। तो ये वाला पैन आया है आज मेरे पास। आई थिंक मैं इसमें अपने वो बनाऊंगी वॉन्टन सूप। एंड दूसरी जो मेरी कढ़ाई है जो कि वन पॉट किचन से आई थी आज, लास्ट टाइम जो मैंने आपको दिखाई थी, उसमें मैं आज कढ़ाई बनाऊंगी। तो दोनों आज पैन्स यूज़ करके मैं आपको बताती हूँ कि ये कैसे हैं पैन्स। ठीक है, इसका हैंडल ये बड़ा स्टडी है और गर्म भी नहीं होता एंड ना ये टॉप पार्ट गर्म होता है। तो चलें जी, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं इसके अंदर कुकिंग करनी, क्योंकि अल्लाह ताला चाहें तो जिस चीज़ में जहर हो वो भी निकाल सकते हैं, और अगर अल्लाह ताला चाहें तो जिस चीज़ में जहर ना हो उसमें डाल भी सकते हैं। तो अल्लाह के ऊपर भरोसा करके काम करते हैं। और इस ब्यूटीफुल से पैन में आज मैं वॉन्टॉन्स बनाऊंगी।
अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आज आपको वन पॉट किचन की जो कढ़ाई मैंने मंगवाई थी, इसमें कढ़ाई बनाऊंगी। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी है, इसकी नॉन स्टिक है नहीं है, क्या है, किस तरह की इसकी परफॉर्मेंस है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ। मैंने ले ली कढ़ाई, मैंने इसको वॉश कर लिया। अब मैं चूल्हा जलाऊंगी। अच्छा, जब भी आप कोई नया बर्तन लें ना, तो उसको बहुत ज़्यादा हाई हीट पे गर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना वो हो जाता है ख़राब, मतलब उसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है। तो आप बेहतर है कि आप ना करें गर्म। अच्छा जी, कढ़ाई के लिए मैंने एक चिकन ले लिया है, क्योंकि मेरे घर में सिर्फ 3 लोग हैं। एक चिकन ले लिया है। 5 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर काट लिए हैं। मैंने ऐसे काटे ताकि इनकी स्किन उतर जाए। मैंने थोड़ा सा अराउंड, जैसे कितना कहेंगे इसको, एक तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने जिंजर ले लिया है, जूलियन कट कर लिया है। एंड मैंने जो ग्रीन चिली है उसको अभी काटा नहीं, क्योंकि वो अगर काट दें तो फिर इसके अंदर से जो सीड्स हैं वो निकल के कढ़ाई को एक्स्ट्रा हॉट कर देते हैं। अच्छा, मैं आपको कढ़ाई का मसाला बनाना सिखाऊंगी, जो मैं बनाती हूँ, जो मेरा अपनी एक रेसिपी है। मैंने कहीं से देखी विखी नहीं है, तो मुझे अपनी रेसिपीज़ में खाना बनाने का मुझे मज़ा आता है। ठीक है, तो मैं आपको अपना वो मसाला बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है। बस मैं इसमें ज़रा चिकन डाल लूँ। अच्छा जी, मुझे नहीं पता कि इसके अंदर आप कौन सा चमचा यूज़ कर सकते हैं। मैं लकड़ी का वुडन स्पून ही यूज़ करूँगी। और सिलिकॉन कहते हैं अच्छा नहीं होता, तो इसलिए मैंने वो नहीं यूज़ किया। मैं वुडन स्पून यूज़ करूँगी। मीडियम हाई पे मैंने फ्लेम रखा हुआ है। चिकन को मैंने वॉश करके रखा हुआ है। मैंने वॉश करके इसको ड्राई करके रखा हुआ है। मैं इसके अंदर डाल दूँगी चिकन। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। इतना पानी डालूँगी कि ये इसमें गल जाए। ठीक है, अभी तक तो कुछ चिपक नहीं रहा। ये देखें, इसके ऊपर तो ऑलरेडी कलर भी आ गया। तो कढ़ाई अभी तक फ़िलहाल अप्रूव्ड ही है। ठीक है, मैंने इसको इस तरह से कर दिया। ठीक है, मैंने इसको अंदर ऐसे डिप करना है। पूरा डिप नहीं करना है, पूरा मतलब ये अंदर ऐसे हल्का हल्का इसके अंदर रहना चाहिए पानी, सॉरी ये चिकन। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं इसके अंदर, मैंने मीडियम हाई पे फ्लेम रखा हुआ है। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सॉल्ट। मैं नॉर्मली अपनी कढ़ाई में प्याज या ये दही, वो क्या कहते हैं, हल्दी वगैरह नहीं डालती हूँ। तो मैंने नमक डाल दिया। थोड़ा सा नमक हमारा कम होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी क्रश्ड पेपर। डालती हूँ थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि इसका सारा जो मज़ा है वो उसका निकलता है, काली मिर्चों का और ग्रीन चिलीज का। इसके अंदर डालूंगी गार्लिक पेस्ट, तकरीबन 1 चम्मच भर के। थोड़ा सा और डालूंगी कि चिकन जो है ना, ये गार्लिक के पानी में, नॉर्मली मैं क्या करती हूँ कि गार्लिक का जो पानी होता है, जो मैं बहुत सारा गार्लिक पीस लेती हूँ, उसका पानी निकाल के ये जो पानी मैंने डाला है इसकी जगह मैं गार्लिक का पानी डालती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि वो मेरे पास टाइम नहीं है वो सब कुछ करने का, तो इसलिए मैंने गार्लिक की पेस्ट डाली है। और ये इसी पानी में ये चिकन पकेगा। ठीक है, आप इसको कवर भी कर सकते हैं। इस कढ़ाई की एक प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ कवर नहीं है, तो मुझे ना किसी और बर्तन का ढक्कन लेके इसको कवर करना पड़ेगा। बट इट्स ओके, प्यारी बहुत है। आप इसी में पकाएं, इसी में सर्व करें। ये देखें, एंड दिस इज स्टेनलेस स्टील, सो स्टेनलेस स्टील इज़ वेरी गुड फॉर योर कुकिंग। ठीक है, मैं इसमें मिर्चें ज़रा कम रखती हूँ कढ़ाई में, क्योंकि ये अगर मेरे अब्बू देख रहे हो तो हंसेंगे कि मिर्चें झूठ बोलती है, कम रखती है, इतनी ज़्यादा डालती है। लेकिन फिर भी मतलब मिर्चें मैं कोशिश कर रही हूँ कम रखने के लिए, प्रैक्टिस कर रही हूँ कोशिश मिर्चें कम रखने के लिए। एक ढक्कन मुझे मिला है मेरा, एक सिल्वर का, जिसमें मैं चावल बनाती हूँ, वो बिल्कुल परफेक्टली फिट आ गया। तो मैं ये इसके ऊपर दे के चिकन को गलाने के लिए रख देती हूँ। इसके बाद मैं बनाऊँगी मसाला चिकन का, वो मैं आपको अभी कढ़ाई का, वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। अच्छा जी, इसके अंदर मसाला जाएगा जो मैं बनाती होती हूँ पीस के, वो है 2 चम्मच ज़ीरा, 1 बड़ी चम्मच सूखा धनिया और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 2 टेबलस्पून ऑफ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ऑफ धनिया एंड 1 टीस्पून ऑफ काली मिर्चें। मैं वॉइस ओवर मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बताते वक्त, कढ़ाई बनाते वक्त मैं एक क्वांटिटी गलत बता दी थी। चिकन को देख लेते हैं। चिकन काफ़ी जल्दी पक रहा है। अच्छा हाँ, हैंडल
गरम हुए हैं लेकिन बहुत ही थोड़े, मतलब इतने गरम नहीं हुए कि आप कोई कपड़ा पकड़ना पड़े इसको पकड़ने के लिए। हल्के हल्के गरम हुए हैं थोड़े से, लेकिन जितनी अंदर हीट आ रही है इसके अंदर उसके हिसाब से हैंडल्स बहुत अच्छे ठंडे हैं, मतलब गर्म नहीं है। तो ये देखिए मैंने आराम से पकड़ा हुआ है। तो मैं इसको फिर से कवर करूँगी क्योंकि चिकन अंदर तक गलना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त ढक्कन मुझे मिल गया है। मसाला मैंने पीस के रख लिया है, इसको आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से पीसना है। आप इस सब मसाले को पहले से भून के भी फिर ग्राइंड भी कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं भूनना तो भी कोई मसला नहीं है। ये बगैर भुने भी बहुत अच्छा मसाला बनता है। चिकन को चेक करते हैं, को हिला के देखते हैं कि क्या बना। गला तो मुझे लगता है अभी नहीं होगा। थोड़ी सी हम कढ़ाई में एंड में दही भी डालेंगे जो कि कढ़ाई को बहुत मज़े का बना देती है। मैं इसमें कोई प्याज व्याज नहीं डालती हूँ। जितना भी मसाला बनता है वो दही और टमाटर से बनता है, तो मैं प्याज अवॉइड करती हूँ, उससे कढ़ाई मीठी हो जाती है। अभी ये जो थोड़ा सा पानी ज़रा सूख जाए उसके बाद फिर मैं इसके अंदर टमाटर डालूँगी। वैसे तो आप टमाटर अभी भी डाल सकते हैं, बट आई वॉन्ट दिस चिकन टू बी डन, थोड़ा पक जाए तो उसके बाद फिर मैं डालूँगी। वैसे तो ये चिकन पक ही गया है माशाल्लाह जी। हैंडल अपडेट, हैंडल थोड़ा सा गर्म हो गया है इस तरफ से बिल्कुल गर्म नहीं हुआ, इस तरफ से थोड़ा सा गर्म हो गया। तो ये जिस भी इन्फ्लुएंसर ने कहा है कि हैंडल गर्म नहीं होता, होता है, हैंडल गर्म होता है। थोड़ा सा हो गया है, आई थिंक चूल्हा ज़रा तेज़ है शायद इसलिए, बट दे से कि गर्म नहीं होता बट हो रहा है, आई डोंट नो। एनीवे, मैं एक चीज़ और सोच रही थी कि हो सकता है इंडक्शन अवन पे इसका हैंडल गर्म नहीं होता होगा, लेकिन क्योंकि मेरे पास गैस है तो शायद गैस पे हो रहा है। पता नहीं, मेरी सोच है, आई डोंट नो, मे बी ना हो, मे बी उस पर भी हो, आई डोंट नो। एंड सिंस दिस इज स्टेनलेस स्टील, ये इतनी कोई नॉन स्टिक नहीं है क्योंकि इसके ऊपर कोई कोटिंग वगैरह इतनी कोई ख़ास नहीं है। तो ये आप ये माइंड मेकअप करके बाय कीजिएगा। मुझे तो पता है कि नॉन स्टिक नहीं है। चिकन गल चुका है, लेकिन मुझे चिकन के अंदर अभी भी ब्लड नज़र आ रहा है, इसलिए मुझे इसको थोड़ा और गलाना है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए और कवर देती हूँ। जब पानी थोड़ा सा सूख जाएगा उसके बाद टमाटर और दही डालेंगे। अच्छा जी, तो हम लोगों ने वॉन्टॉन्स भी बनाने हैं। तो ये रैपर्स जो मैं लाई थी इनको मैंने बाहर ही छोड़ा हुआ है अभी तक कि ये थॉ हो जाए। आई थिंक ये हो गए हैं थॉ, लेकिन मैं अभी इसको बाहर ही छोड़ूंगी काफ़ी देर तक ताकि ये थॉ हो जाए अच्छे तरीके से। मेरे वॉन्टॉन्स में जाएगा स्प्रिंग अनियन, कैबेज, मैं अभी काटती हूँ ये सब कुछ। और इन द मीन टाइम ये जो जब कढ़ाई हो रही है, गल रही है, चिकन गल रहा है, तो इन द मीन टाइम मैं ये सब सब्जियां काट के रख लेती हूँ वॉन्टॉन्स के लिए। चलिए जी, चिकन को देखते हैं। पानी काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ये टमाटर इसके ऊपर ऐसे रख दूंगी। अच्छा जी, मैंने गोभी का बहुत छोटा सा पीस लिया है, कैबेज का, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा चाहिए नहीं। मेरे पास थोड़ा सा वो है कीमा, क्योंकि मेरे घर में इतना ज़्यादा कोई खाता नहीं है। अच्छा, मेरे पास एक चिकन क्यूब है, इसमें से वन है, ये दो होते हैं, मैं इसमें से एक लूँगी। मैं थोड़ा सा पानी लूँगी, उसके अंदर ये चिकन क्यूब डालूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास चिकन स्टॉक नहीं है। तो मैं ये चिकन क्यूब उस पानी में डाल के उसको थोड़ा सा माइक्रोवेव करूँगी या गर्म करूँगी। बॉइल्ड वाटर में ये भी डाल सकते हैं, अगर आप माइक्रोवेव अवॉइड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसको आप चूल्हे पर रख कर और चिकन क्यूब पानी में डालकर और इसका वो बना लें चिकन स्टॉक। देखते हैं टमाटरों का क्या हालात है। टमाटर थे तो वैसे इतनी टफ स्किन वाले नहीं थे। हाँ, उतर गया, ये देखिए आराम से उतर रहा है। थोड़ा सा छिलका रह भी जाए तो खैर है, लेकिन छिलका वैसे दिखने में गंदा सा लगता है तो इसलिए मैं उतार देती हूँ। लेकिन कभी कभी कढ़ाई में छिलका थोड़ा सा नज़र आए ना तो वो कढ़ाई कढ़ाई लगती है। मैं ये सारे छिलके उतारती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टमाटरों के सारे छिलके उतर चुके हैं, नमक इसमें डला हुआ है ऑलरेडी। अब मैं टमाटर को थोड़ा दबाऊंगी ताकि ग्रेवी में टमाटर की ग्रेवी बन सके। और अब हम इस पॉइंट पे इसमें डालेंगे तकरीबन 2 चम्मच के करीब दही। 1 चम्मच ज़रा छोटा चला गया तो मैं इसलिए तीसरा भी डालूंगी, आप डरे मत। ये दूसरा आ गया और ये तीसरा आ गया, ठीक है। 3 चम्मच आप डाल सकते हैं एक पूरी मुर्गी में, थोड़ा
ये जो है पानी, इसके अंदर इसको थोड़ा पकने देंगे। अब हम इस स्टेज के ऊपर इसके अंदर जो मैंने मसाला बना के रखा हुआ है वो एक एक चम्मच करके थोड़ा थोड़ा करके डालें। मैंने हिसाब लगा के रखा हुआ है कि एक पूरी चिकन के अंदर 2 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच बड़ा चम्मच टेबल स्पून सूखा धनिया और 1 टीस्पून के करीब फुल हीपिंग टीस्पून ऑफ काली मिर्चें डलती हैं। लेकिन मैं ये मसाला बनाती तकरीबन पूरी एक कढ़ाई के लिए ही हूँ, तो इसलिए मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डाल देती हूँ। मैं बस चाहती हूँ कि ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं ना वो फिर स्पाइसी नहीं खाते। और इसमें अभी ग्रीन चिली भी जाएगी। शुरू में हमने थोड़ी सी वो भी डाली है, क्रश्ड पेपर। तो मैं चाह रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। आप देखें, दही से और टमाटर से बहुत ज़्यादा ग्रेवी बन जाती है, प्याज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं चूल्हा थोड़ा तेज़ कर रही हूँ, मीडियम हाई से थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, ताकि ये पानी जो है ये इवेपोरेट हो जाए सारा, और ये जो हमारा मसाला है अब वो मसाले की तरह लगना शुरू हो जाए। मुझे लग रहा है कि जो मैंने मसाला डाला है वो कम है, लेकिन मैं अभी और डालूँगी। मुझे खाली अपने बच्चों की प्रॉब्लम होती है, वो ना मसाला नहीं खाते बहुत ज़्यादा, उनको स्पाइसी चीज़ें नहीं। मेरा छोटा वाला तो बहुत माशाल्लाह मसाले बाज है, बहुत चटखोरा है बहुत। बड़ा वाला जो है ना वो बहुत अंग्रेज़ है, वो मसाले नहीं खाता। अपडेट ऑफ द कढ़ाई, ये साइड पे मसाला लगता है, ठीक है। ये आप प्रिपेयर्ड रहें, चिपकेगा भी क्योंकि इसके ऊपर कोई कोटिंग नहीं है आई थिंक, तो अच्छी बात है। स्टेनलेस स्टील की हैमर्ड कढ़ाई है, हैमर्ड बहुत अच्छी होती है हैमर्ड कढ़ाइयाँ, और ये अच्छी महंगी कंपनी है, और ये इनके बर्तन अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे थोड़ा पानी को इवेपोरेट होने दें। उसके बाद हम इसमें, मेरा क्या सीक्रेट है कढ़ाई के अंदर, बटर। मैं थोड़ा सा बटर डालती हूँ। तो मैं ना इसका पानी ज़रा उड़ा लूँ, क्योंकि ये चिकन बिल्कुल हलवा बन जाएगा अभी, मुझे लग रहा है। ये मुझे ना चमचा थोड़ा, मैंने नई पहली दफ़ा कढ़ाई यूज़ किया ना, मैं थोड़ा सा मसाला और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मसाला कम है, क्योंकि ये उसके हिसाब से बना हुआ है ना एक चिकन के, तो मैं इसलिए थोड़ा और डालूँगी। थोड़ा बचा लेती हूँ क्योंकि शायद मिर्चें ज़्यादा हो जाएं। ठीक है जी, अभी मैं इसको बड़े आराम आराम से हिला रही हूँ। मेरा फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है इस कढ़ाई में बनाने का। ये चम्मच कुछ ख़ास मुझे अच्छा नहीं लग रहा, थोड़ा राउंड शेप का चम्मच होना चाहिए। अब मैंने गंदा कर दिया तो इसलिए मैं यही वाला यूज़ कर रही हूँ। अच्छा जी, अभी ये कढ़ाई, ये देखें आपको टमाटर, थोड़ा पानी जो है ना वो भी एवेपोरेट होता होता मुझे नज़र आ रहा है। अब जब मैं इसके अंदर तेल डालूँगी ना, ऑयल या मक्खन या जो भी घी, जो भी आपने डालना है, आप जो भी डालते हैं आप डाल सकते हैं। मक्खन की जगह इसके अंदर आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन बटर का ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है जी। अभी ये मुझे लग रहा है पानी काफ़ी ड्राई हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा पानी नहीं ड्राई करती हूँ, ताकि जो कढ़ाई है उसके अंदर कोई मसाला रहे। अच्छा, कढ़ाई में बनाने का एक नुकसान ये है कि ये फैलता बहुत है, इधर उधर चला जाता है, आपको समझ नहीं आती कि ग्रेवी बनी कितनी। ठीक है जी, अभी ये मुझे मसाला सही लग रहा है, भूनने के लायक लग रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल, मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल। अब डरे मत, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही जा नहीं रहा ऑलिव ऑयल अंदर। अच्छा जी, और ठीक है जी, ये इतना चम्मच मैं घी का डाल दूँगी, ठीक है। थोड़ा सा आप और भी डाल सकते हैं वैसे, ठीक है जी। अब इससे जो आपकी कढ़ाई का फ्लेवर निकलेगा ना वो देखना। अब हम इसको भूनेंगे, हल्के हाथ से भूनेंगे, क्योंकि चिकन ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी गल गया है। और ये कढ़ाई देखिए साइड से लग रही है, तो मैं इसका चूल्हा थोड़ा आहिस्ता कर देती हूँ। मुझे ना कैमरे की वजह से और इस चमचे की वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अपनी कढ़ाई में जो चम्मच हिलाना है उसके लिए। ठीक है जी, अब इस स्टेज के ऊपर हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली, धनिया, ये धनिया कह रही हूँ, क्या कहते हैं इसको, जिंजर। जिंजर
थोड़ा एंड के लिए रख लेते हैं गार्निशिंग के लिए। ग्रीन चिली डालेंगे, ग्रीन चिली डाल देते हैं, कुछ तो है नहीं। ठीक है, अब इसको हम भूनेंगे हल्के चूल्हे पे, इसको भूनेंगे। ये जो साइड पे लग गया ये आप उसको खुरचे मत, उसको आप जब बर्तन धोएंगे तो पानी में थोड़ी देर के लिए इसको सोख करके रखिएगा तो उतर जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का हम भूनेंगे। और जो काला वाला मसाला है वो बिल्कुल इनफ है, आप और डालने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। इसको चिकन को ऐसे उल्टेंगे पुलटेंगे एंड इसको भूनेंगे। मुझे ये चमचा इतना बुरा लग रहा है ना, आई थिंक मैं दूसरा चमचा लेती हूँ। जी, ये टेस्ट करते हैं ज़रा। ये अभी भी गर्म ही है, थोड़ा थोड़ा गर्म है। ठीक है, मैं चमचा दूसरा लेके आई हूँ। नीचे तो कुछ नहीं लगा, साइड्स पे थोड़ा थोड़ा लग गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड था क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है, इस पर लगेगा ही। अब हम इसको हल्का हल्का भूनते रहेंगे और एंड में इसके ऊपर धनिया डालेंगे। मैंने इसको चखा है अभी, इसका मसाला बिल्कुल परफेक्ट है। घी का बड़ा मज़े का टेस्ट आ रहा है और काली मिर्चें जो हैं वो थोड़ी कम है, लेकिन बिल्कुल सही है क्योंकि मेरे बच्चे खाएंगे ही नहीं। ठीक है जी, इसको ऐसे हल्का हल्का भूनते रहेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद इसके अंदर ऑयल छूट जाएगा और उस टाइम पे हम इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे। तेल छूटना शुरू हो गया साइड से, ये सारा तेल है, ये जो आया हुआ है ना सामने, ये तेल भी है और बटर भी है। तो अब मैं इसके ऊपर धनिया काट के डालती हूँ। अच्छा जी, कढ़ाई बिल्कुल भूनी जा चुकी है। मैं इससे ज़्यादा इसको और नहीं भूनूंगी क्योंकि मेरी सारी ग्रेवी भी गायब हो जाएगी और कढ़ाई चिकन जो है वो बिल्कुल हलवा बन जाएगा। और मैं चिकन को बिल्कुल ऐसे ही रखना चाहती हूँ जैसे अभी चिकन नज़र आ रहा है आपको। तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर थोड़ा सा धनिया डालूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी। क्या होता है कि जब आप धनिया डालते हैं सालन के अंदर या किसी भी चीज़ के अंदर, तो वो धनिया जो है वो स्टीम में उसका जो फ्लेवर है, जो खुशबू है, वो पूरी चीज़ में इन्फ्यूज़ हो जाती है प्रॉपरली। तो इसलिए थोड़ा सा धनिया पहले डाल के रख दें और फिर बाद में थोड़ा सा सेव कर लें गार्निशिंग के लिए, जो आप लास्ट में अपना जो फाइनल जब आप टचेस देते हैं अपने जो भी आपका सालन वालन है उसके ऊपर आप एंड में जब डालते हैं उसके लिए सेव करके रख लें। लेकिन ऊपर भी थोड़ा सा डालें। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे मसाला लगना शुरू हो गया है। कढ़ाई अपडेट अब मैं इसका चूल्हा बंद कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये बन गई हमारी कढ़ाई। कढ़ाई तो रेडी भी हो गई और इसके ऊपर हम और कुछ भी नहीं करेंगे, बस इसको कवर करके रख देंगे। चलिए वॉन्टॉन्स का चिकन बनाते हैं। मैंने ले लिया है 250 ग्राम्स ऑफ ग्राउंड चिकन। मैंने इसको वॉश करके ड्रेन करके काफ़ी देर सुखाया है। अगर आप ऐसे ये वाला स्टेप करेंगे तो आपके जो मीट बॉल्स हैं जो वॉन्टॉन के अंदर जाते हैं वो अच्छे बनेंगे। ठीक है, इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ग्रीन अनियन, टेबल स्पून। ओके, हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑफ कैबेज। इसमें हम डालेंगे 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक। ये मैंने सारा गार्लिक काट के रखा है, मुझे आगे भी चाहिए इसी रेसिपी के लिए। तो ये तकरीबन 4 to 5 क्लोव्स ऑफ गार्लिक मैं इसमें डाल रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ जिंजर। जिंजर को क्रश कर लें और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आपने डालना है। जिंजर जो है वो थोड़ा कड़वा हो जाता है तो इसलिए 1 टीस्पून ही डालें। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सोया सॉस, आई बॉल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। सोया सॉस डाल दिया आई नो, बट थोड़ा सा नमक जाएगा क्योंकि वो फिर बिल्कुल फीका सा होता है। 1/2 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। ठीक है, उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे ब्लैक पेपर, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर डालेंगे।
हाफ टी स्पून डालेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल 1 टीस्पून, ठीक है। ये ज़्यादा नहीं मैं डालती, मुझे पसंद नहीं है, बस 1 टीस्पून डाला है थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, ठीक है। उसके बाद हम इसको मिलाएंगे अच्छे तरीके से, इसको मिक्स करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो अभी हम डम्पलिंग्स बनाएंगे। मैंने आज अपना हेक्स क्लैड का दूसरा वाला पैन जो भी आपको दिखाया वो निकाल लिया। छोटे वाले फ्राइंग पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए रखा है क्योंकि इसके लिए सॉस बनानी है। डम्पलिंग्स का ये वाला पैकेट है जो मैं लेके आई हूँ, इसको हम खोलते हैं। ये देखें कितनी अच्छी तो हो गई है। बाकी का मैंने प्रोसेस जो है वो स्पीड ज़्यादा कर दी और वॉइस ओवर कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा व्लॉग ऑलरेडी लंबा हो चुका है। एंड सिंस आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं रेसिपी दूंगी, इसलिए मैं दे रही थी। मैंने थोड़ा सा पैन में ऑयल लिया और उसके अंदर मैंने छोटे छोटे बॉल्स बना के जो चिकन का मैंने मिक्सचर बनाया था वो रख दिया। उसके ऊपर मैंने वॉन्टॉन की जो शीट्स थी उनको ऐसे थोड़ा सा दबा ऊपर रख कर थोड़ा सा दबा कर प्रेस करके जैसे वॉन्टॉन की शेप देते हैं वैसे दे दी। ये वैसे नहीं बनते जैसे प्रॉपर वॉन्टॉन्स बनते हैं, वो जो बंद करके बनते हैं। सॉस के लिए हमने लिया गार्लिक, ग्रीन अनियन, सेसमी सीड्स एंड चिली फ्लेक्स, रेड चिली फ्लेक्स। ये डाल के उसके अंदर हमने जो हॉट ऑयल था वो डाल दिया। टेबल स्पून डाला हमने सोया सॉस एंड 1 टीस्पून डाला हमने विनेगर। कोई भी विनेगर ले सकते हैं, मैंने राइस विनेगर लिया है। फिर उसके अंदर मैंने चिकन स्टॉक डाला, जो भी आपके पास स्टॉक है वो आप डाल सकते हैं। वॉन्टॉन्स को पकाने के लिए मैंने हाफ अ कप ऑफ वाटर डाल के स्टीम पे रख के वॉन्टॉन्स को पका दिया। एक दफ़ा मैंने टर्न किया ताकि दोनों तरफ से वॉन्टॉन्स अच्छी तरीके से पक जाए और अंदर का जो चिकन है वो कच्चा ना रहे। जब मैंने देखा कि पूरी तरीके से चिकन अंदर से पक चुका है, वॉन्टॉन्स थोड़े हार्ड हो चुके थे, तब मैंने उसके अंदर वो सॉस डाल दी जो मैंने अभी आपके सामने बनाई। और मैंने फिर सॉस में उसको तकरीबन 2 to 3 मिनट्स के लिए पकाया और वॉन्टॉन्स बन के रेडी हो गए थे। बहुत ही मज़े के बने थे। आज मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी ही खुद की बनाई हुई वॉन्टॉन रेसिपी। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई थी, टर्न आउट टू बी रियली रियली गुड, अप्रूव्ड बाय अली बाय द वे। और मैंने आपसे अपनी जो बड़ी फेमस कढ़ाई है जो सबको बड़ी पसंद है उसकी रेसिपी शेयर की है। वॉन्टॉन्स जो हैं वो अली ने भी अप्रूव किए हैं क्योंकि जो मैंने ये देसी खाना होता है वो मोइज़ से टेस्ट करवाती हूँ एंड जो दूसरा वाला खाना होता है वो अली टेस्ट करता है। चलें जी, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कोई कमेंट भी कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। सॉरी फॉर द लॉन्ग व्लॉग बट आई होप यू एंजॉयड इट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओ माय गॉड, यू पुट द होल थिंग इन योर माउथ। हाउ इज द टेस्ट? हाउ इज द It's really good. हाउ इज द Wow, टेस्ट? that's really good. Like it's very ये ना बोल हाथ में ले लेते हैं और well, तब I खाते thought हैं। you wanted to keep it on the. Wow, cooked really well. I cooked it from both sides. How's the taste? Really, really good. It's very like a nice salty umami flavor.